Hello friends, welcome back to Judiciary Legal Solutions. Please subscribe my channel and let's start without any further delay. So friends, today I am going to discuss with you section 21 of SRA. So let's have a look on the background of section 21. जो सेक्शन 21 है वो एक बैकग्राउंड पे बेस्ड है। जो अर्लियर था कॉमन लॉ, तो कॉमन लॉ में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी प्रोवाइडेड थी, वो थी डैमेजेस। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मिलते थे, लेकिन डैमेजेस जो थे इनएडिक्वेट थे। कई टाइम पे डैमेजेस सफिशेंट नहीं होते हैं, कई टाइम पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। उस केस में जो था इक्विटी कोर्ट जो था वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करता था। तो एक एक्ट आया CAIRNS एक्ट 1958। उसने देखा है कि इक्विटी कोर्ट ही जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर रहा है तो डैमेजेस भी उसी को डैमेजेस की ज्यूरिसडिक्शन भी उसी को दे दी जाए, जिससे कि जब इक्विटी कोर्ट पे ज्यूरिसडिक्शन आ जाएगी डैमेजेस की, तो इक्विटी कोर्ट ही दोनों चीज़ें ग्रांट कर सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो वो ऑलरेडी ग्रांट करता था और डैमेजेस दूसरे कोर्ट ग्रांट करते थे। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट ने डैमेजेस की ज्यूरिसडिक्शन भी इक्विटी कोर्ट को दे दी, ताकि वन एंड ओनली कोर्ट दोनों रेमेडीज प्रोवाइड कर सके। पार्टीज़ को दो जगह जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये क्लेम है ना डैमेजेस के और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, दीज क्लेम्स आर इंडिपेंडेंट एंड अल्टरनेटिव। मतलब कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्सन डैमेजेस मांग रहा है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है। वन पर्सन कैन आस्क फॉर डैमेजेस एट द सेम टाइम विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और डैमेजेस दोनों चीज़ें एक टाइम पे मांग सकते है। Okay, so let's have a look on section 21. As I told you earlier, specific performance and damages are alternative, means they can be claimed simultaneously or independently. Okay, तो प्लेंटिफ सिर्फ इस वजह से बार्ड नहीं होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने के लिए इस वजह से बार्ड नहीं होगा कि उसने जो उसका अकाउंट्स हैं क्वान्टिफिएबल एक्चुअल अमाउंट्स हैं, जितने पैसे उसके बनते हैं वो उसने प्लेंट में मेंशन कर दिए हैं कि मेरे इतने पैसे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना पैसा बनता है। सिर्फ इस रीज़न की वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसको प्लेंटिफ को डिनाई नहीं किया जाएगा। कि अल्टरनेटिव रिलीफ जो है ना, उसका मतलब ये है कि कैन बी क्लेम्ड साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें साथ में क्लेम की जा सकती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि और हाँ प्लस जो कोर्ट होगा उसकी डिस्क्रिशन होगी कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करे या डैमेजेस ग्रांट करे या दोनों चीज़ें ग्रांट करे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट नहीं होगा डैमेजेस पे और डैमेजेस डिपेंडेंट नहीं होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। ओके, प्राइमा फेसी जब हम सेक्शन 21 को देखते हैं तो इट्स लुक लाइक सेक्शन 12। ओके, so here we have to differentiate between these two sections because one act can't have same section, two same sections. So let's discuss the difference between these two sections. जो सेक्शन 21 है वो डील करता है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होल कॉन्ट्रैक्ट का ग्रांट होगा, स्टिल कंपनसेशन भी ग्रांट होगा या डैमेजेस भी ग्रांट होगा या नहीं होगा। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होल कॉन्ट्रैक्ट का हो रहा है और डैमेजेस भी होल कॉन्ट्रैक्ट का हो रहा है, कंपनसेशन भी होल कॉन्ट्रैक्ट का मिल रहा है यहाँ पर सेक्शन 21 में। और जब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं, इट्स टॉक अबाउट जब हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट हो रहा है पार्ट का, यानी एक पार्ट का हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम दूसरे पार्ट का हमें कंपनसेशन मिल रहा है। ओके, this is the difference between these two sections. Okay, it's enough for today. Please subscribe my channel so that आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक
आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके बाय।